गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने संधि को कंप्लीट किया। पहले हमने आरोह गद्य खंड के 3 भाग कंप्लीट किए। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए हम हिंदी पूरक वितान भाग 1 के अंतर्गत पहले चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसकी समरी और उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर। छात्रों, पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। उनका जन्म सन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुआ। उनके गांव का नाम सुलभावी था। इनका जो मूल नाम था शिवपुत्र था और शिवपुत्र सड़ीदार मैया कामकाली मूल नाम इनका था। 10 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने गाना शुरू कर दिया। इनके संगीत में मालवा की लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य देखा जा सकता है। उन्होंने कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत के आधार पर बड़ी मधुरता से गाया है। यही नहीं, कुमार गंधर्व ने लोक जीवन के लुप्त प्राय पदों का संग्रह किया। ऐसे पद जो तकरीबन लुप्त हो चुके हैं, खोए जा चुके हैं, हमें सुनाई नहीं देते, उन पदों का उन्होंने संग्रह किया और उनको शास्त्रीय संगीत के आधार पर सुरों में बांधा। आज कुमार गंधर्व की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। वे भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर से काफ़ी परिचित रहे हैं। इन्हें कालिदास सम्मान तथा पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया गया है। सन 1992 में इनका देहांत हो गया। छात्रों, ये था एक सामान्य परिचय कुमार गंधर्व जी का। अब बात करते हैं लता मंगेशकर की। पहले पाठ की समरी। तो बहुत वर्षों पहले एक दिन लेखक बीमार जब पड़ गए, जब उन्होंने अचानक रेडियो लगाया तो उस समय अद्वितीय स्वर सुनने को मिला। लेखक ने बड़ी तन्मयता से उस गीत को सुना। गीत समाप्त होने के बाद लेखक जान पाया कि इस मधुर गीत की जो गायिका हैं, प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय श्री दीनानाथ मंगेशकर की जो पुत्री लता मंगेशकर जी हैं, उसे ये भी लगा कि वह गीत बरसात से पूर्व बने किसी फिल्म का था, बारिश से पहले बने किसी फिल्म का था। लता के गाने से पहले फिल्मी संगीत में नूर जहाँ काफ़ी लोकप्रिय गायिका थी, लेकिन शीघ्र ही लता उससे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में इस तरह के चमत्कार बहुत कम दिखाई देते हैं। लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के मुकाबले कोई गायिका नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को विशेष लोकप्रियता प्रदान की है। चित्रपट होता है छात्रों जो पर्दे पर दिखाया जाने वाला। इससे शास्त्रीय संगीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। लता के प्रत्येक गाने में गानपन विद्यमान है। उसके स्वरों में कोमलता तथा मुग्धता है। लेखक का विचार है कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय लता को ही दिया जा सकता है। आज लोग लता के गीतों के कारण ही संगीत के विविध प्रकारों से लोकप्रिय हो रहे हैं। सामान्य श्रोता भी आज यदि लता के गीतों को सुनेगा तो वह निश्चय से ही उसे पसंद करेगा। आदमी को ये तो अनुभव नहीं होता कि ताल कौन सी है, क्योंकि इस बात को तो संगीत के जानकार ही बता सकते हैं। गीत का राग कौन सा है, फिर भी उसे जो गानपन चाहिए, जो सुर चाहिए, जो आवाज़ चाहिए, वह लता के गीतों में अवश्य प्रदान होता है। लता की लोकप्रियता का राज ही गानपन है। उसके गीतों में स्वरों की निर्मलता है। नूर जहाँ के गीतों में मादक उत्तान था, पर लता के स्वरों में कोमलता तथा मुग्धता है। जो दृष्टिकोण लता का जीवन के प्रति है, वही गायन के प्रति है। फिर भी
संगीत दिग्दर्शक उसको निर्मलता नहीं प्रदान कर सके। नाद में उच्चार लता के गीतों की एक और विशेषता है, वे सुंदर रीति से मूल स्वरों के अंतर को स्वरों का आलाप प्रदान करती है, लेकिन सामान्य गायक के लिए बहुत कठिन है। यद्यपि लोग लता के गाने में करुण रस से अधिक प्रभावित होते हैं, परंतु लेखक इससे सहमत नहीं है। उनका विचार है कि लता ने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी तन्मयता से गाए हैं। पुनः लेखक लता के गानों में एक कमी भी देखता है। यह कमी है कि लता का गाना ऊंची पट्टी में रहता है। हमेशा लता जी ऊंची पट्टी में ही गाती हैं। इसके लिए संगीत दिग्दर्शक ही दोषी है, लता जी नहीं। संगीत को जो बताने वाले जो लोग हैं वही उसके दोषी हैं, या उसको बनवाने वाले जो लोग हैं वही उसके दोषी हैं। इसमें लता जी का कोई कसूर नहीं है, लता जी का कोई दोष नहीं है। लेखक का विचार यह है कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान सर्वोच्च है। वे शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों में निपुण है। कुछ खानदानी गवैये यह मानते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, लेकिन लेखक का मानना है कि यह बिगड़ी नहीं, सुधर गई है। फिर भी वे कहते हैं कि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी चाहिए। लेखक का विचार है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उनकी हुक्मशाही चलती है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को अधिक महत्व दे दिया है, परंतु चित्रपट संगीत से लोग अभिजात्य संगीत से अधिक परिचित होने लगे हैं। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति बढ़ती जा रही है। वे मात्र शास्त्र शुद्ध व नीरस गाना नहीं सुनना चाहते, वे भावपूर्ण गाना सुनना चाहते हैं, गीत सुनना चाहते हैं। इस दिशा में चित्रपट संगीत ने क्रांति उत्पन्न कर दी है। चित्रपट संगीत का ढंग, उनकी मान्यताएं, मर्यादाएं सब अलग प्रकार से हैं। निश्चय से ही लता चित्रपट संगीत की अनअभिषिक्त सम्राज्ञी है। वे आज की असंख्य गायक गायिकाओं में सर्वोपरि है। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से कुमार गंधर्व जी ने लता जी के बारे में बताया है कि उनका किस तरह का गान रहता था, किस तरह के लिए जो फिल्म के जो संगीतकार जो लोग हैं वो उनसे गवाना चाहते थे, और उसी गवाने के पीछे जो उनका गाने का जो है आलाप, राग, जो आवाज़ है, उनका सुर ऊंचा रह जाता है, और ऊंचा रहने के कारण उनके जो गायकी में है ये एक कमी हो जाती है। आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा, और एक बार इसका फिर पुनः हम अभ्यास करा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।